जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास वापस लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या बेइज्जती, मान हो या अपमान, धोखा हो या विश्वास, निंदा हो या प्रशंसा। दोस्तों, आज इसी सीख पर आधारित राजा भोज की एक प्रसिद्ध कहानी है। राजा भोज उज्जैन के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनके यहाँ धन लक्ष्मी का साक्षात वास था। उनके कुछ मंत्री स्वामी भक्त थे तथा कुछ लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। ऐसे ही एक मंत्री जो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया करते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनकी आए दिन शिकायत राजा भोज के समक्ष आया करती थी। एक दिन राजा भोज ने गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को एक थैला देकर बाग में जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री ने अपने राजा के लिए सुंदर, स्वादिष्ट और ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वहीं कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार मंत्री ने विचार किया, राजा कौन सा थैला देखेगा और फल चुनेगा, जो समझ आए वही झटपट भर लेता हूँ। ऐसा सोच विचार कर उसने कच्चे पक्के सड़े गले सभी प्रकार के फल से झटपट अपना थैला भर लिया। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले को लेकर के दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ कैद खाने में कैद कर लिया जाए। आदेश का पालन हुआ। दोनों मंत्रियों को थैलों के साथ कैद कर लिया गया। राजा ने आदेश दिया था उन्हें भोजन न दिया जाए। ऐसा ही हुआ। दोनों अलग अलग कोठरी में कैद थे। भूख लगती तो थैले से फल निकालकर खा लेते और अपनी भूख शांत करते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और उच्च कोट के फल थे, वो ज्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के फल तुरंत ही खराब और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने फल का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालत ये हुई कि वो मंत्री बेहोश हो गया। उसको तत्काल उपचार के उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। राजा भोज ने मंत्री को समझाया, ये जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है। यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने चाहिए और अपनी इस छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते, अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनते हैं। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। बुरे वक्त में भी वो भयभीत नहीं होता। उसका समय किए हुए अच्छाइयों के साथ बीत जाता है।